Subscribe to GeoConnect Media and click the bell notification. No farmer, no food. No farmer, no food. Palestine! किसान एकता जिंदाबाद. किसान एकता जिंदाबाद. किसान मजदूर एकता जिंदाबाद. हसन अली राजानी जी, मौलाना हसन अली राजानी। हम फ़कत ये चाहते हैं कि जिनका हक़ है उनका हक़ दिया जाए। यहाँ पर ये न देखा जाए कि आपकी तादाद कितनी है, आप किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, आप पंजाबी हैं, आप मुस्लिम हैं, आप दलित हैं, ये सब न देखें, बल्कि ये देखें कि इस वक्त हमारा हक़ है कि नहीं, कि हमारा हक़ दिया जाए। क्या हम अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, हम अपनी वो जानें दे रहे हैं, तो क्या इसके लिए काफ़ी नहीं है कि आप कितनी वो समझ में आए कि हम मतलब वो नुकसान में हैं। कोई आदमी ये बेवकूफ़ है कि फ़ायदे में हो और अपनी वो जानें ये कुर्बान कर रहा है। अलायंस मोर्चे की तरफ से ये रैली रखी हुई है। इसमें 300 संगठनें जुड़ी हुई है। थोड़ी देर में 4 से 5 लाख लोग ये रैली में लॉन्ग मार्च आने वाले हैं। जब तक हमारे किसान बहन भाई ये आंदोलन जारी रखेंगे तब तक उनके साथ खड़े रहेंगे। हाँ जी, अब मोर्चे पर दसो जी। आज के मोर्चे के लिए जो आज का मोर्चा एक तरफ का मोर्चा नहीं, सब तरफ से किसानों के लिए जो हमारे किसान भाई खड़े हैं दिल्ली के अंदर, सारे इंडिया से आए हो, खाली जो पंजाब के किसान नहीं है। उन्होंने गवर्नमेंट ने वो भी कोरोना काल के अंदर, अभी तो लोगों को मालूम नहीं है, धीरे धीरे मालूम होएगा कि जितने भी कानून कोरोना के अंदर पास हुए वो सारे कानून गलत पास हुए हैं। अभी तो जैसे हम लोगों को पंजाब के लोगों को मालूम पड़ गया था कि ये कानून गलत है, इसलिए वो पहले उन्होंने आज से पिछले 4 महीने से पंजाब के अंदर मोर्चा लगा के रखा हुआ था, लेकिन पंजाब का मोर्चा लोगों को नहीं दिख रहा था। जब वो हम दिल्ली, आज हमारा 54 दिन है, जब हम दिल्ली आए, दिल्ली आते आते आप लोगों ने सबने देखा है कि उधर की सरकार थी, हरियाणा की सरकार थी, उन्होंने क्या क्या किया। वो जो उधर के लोग आ रहे थे और किसानों ने किधर भी, एक आपको ये बात और बताना चाहती, मीडिया नहीं दिखा रहा, जो गोदी मीडिया वो बिल्कुल ये बात नहीं दिखा रहा। ये वर्ल्ड में नंबर 1 का प्रोटेस्ट है। ये मोदी को बोलना काला कानून वापस लो, गरीबों को सताओ मत। हम दिल्ली में भी जाके आए हैं, दिल्ली में बैठ के आए हैं,
और वापस फिर दिल्ली में जाने वाले हैं। ये 26 तारीख को पता चल जाएगा। जय जवान काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मतलब हमारा पूरा मुंबई हमारे किसान भाइयों का दर्द समझता है। लाइक मोर देन 60 फार्मर्स हमारे शहीद हो गए ऑन द बॉर्डर्स, और ये निकम्मी सरकार को शर्म आनी चाहिए। बराबर हमारे सिख भाई लोग जो के अपने सीना अपना खोल के जो भी जंग के टाइम पे रखते हैं, ये सरकार उनसे ही ज्यादती कर रही है, हम सबसे ज्यादती कर रही है। हम इस वक्त चुप नहीं बैठेंगे। ये अडानिस्तान और अंबानिस्तान को हम उखाड़ के फेंक देंगे। और मोदी सरकार अब अपनी दिन गिनना शुरू कर दो। आपकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और जो मोदी मीडिया है वो ये बात बता रहा है कि 26 तारीख को मालूम नहीं क्या होने वाला है, उधर खालिस्तानी झंडा जलाने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हमारे कितने किसान भाई शहीद हो चुके हैं, मगर प्रधानमंत्री और केंद्रीय सरकार उसके बारे में उफ भी नहीं करती है। पर हम सब आज इधर एकजुट हुए हैं। हमने साथ में प्रोटेस्ट किया। बहुत से मेरी बहनें, मेरे भाई सब चल के आ रहे हैं, और हम एक ही जज्बे के साथ आए हैं कि हमारे किसानों के लिए आए, किसानों के हक की लड़ाई के लिए आए हैं। जो काले कानून ये केंद्रीय सरकार ने पास किए हैं, हमारी यही मांग है कि ये कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि जो सरकार है वो आम जनता के लिए होनी चाहिए, उद्योगपतियों के लिए नहीं होनी चाहिए। मगर हमारे देश में जो हालात है वो आम नागरिकों के लिए नहीं है। सिर्फ जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अंतालिया में बैठा हुआ मोदी का दलाल ये सुने और मोदी तक पहुंचाए। दोस्तों, आज जितनी संघर्ष आपने की है, और मैं सबसे पहले फरीद भाई और एक एक संस्था जो यहाँ पर है जिन्होंने आज इस आंदोलन को अरेंज किया, उनके लिए चाहूंगा कि आप जोरदार तालियां बजाएं। आज पूरे हफ्ते हम लोगों ने इलाके इलाके में जाकर लोगों से अपील की, लेकिन मैं खास तौर से मेरी माँ बहनें जो यहाँ पर धूप में बैठी है बुरखे में, क्योंकि आज पूरे मुंबई से सबसे आगे हमारे सिख भाई और तमाम आपके साथ खड़ी हैं, तो ये हमारी माँ बहनें हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि इन लोगों ने एक एक घर से जाके लोगों को बुलाया है। ये शुरुआत है, ये आंदोलन एक शुरुआत है। असल लड़ाई क्या है? आज आपकी राशन की दुकान पे मिलने वाला राशन जो पिछली कई सरकारों ने, जो हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जैसे हमारे पूर्वजों ने, मतलब ऐसे नेता जिन्होंने हमेशा किसान के लिए लड़े, उन्होंने एक सिस्टम बनाया है जिसको पीडीएस सिस्टम बोलते हैं, जो राशन की दुकान में सस्ता अनाज मिलता है। आपको पता है ये अनाज का जो बिल भरती है सरकार, केंद्र सरकार, वो 4 लाख करोड़ का है। आज ये अदानी और अंबानी, इनकी नजर ये 4 लाख करोड़ जो गरीबों के हैं उनके ऊपर है। आज जो आप खड़े हुए किसानों के लिए, वो आज आप इस अदानी और अंबानी की जो सरकार है उसके ये सपनों को रोकने का काम कर रहे हो आप। तो आज हमारे साथ सिर्फ सिख ही नहीं, हमारे साथ आज मुसलमान भी जुड़ चुका है, हमारे साथ हिंदू भी जुड़ चुका है, हमारे साथ ईसाई भी जुड़ चुका है। मैं कहना चाहूंगा, माफी पहले मांग के धन्यवाद करता हूं मैं तेरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह। थैंक यू नरेंद्र मोदी, थैंक यू अमित शाह। आज तूने मेरा बिछड़ा हिंदुस्तान मुझे मिला दिया। वैसे भाइयों, इकट्ठे तो हो गए हम, बंदे भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। एक चैलेंज दिया था कि आज देखते हैं किसानों में कितना दम है, तो मेरे भाई बहुत बैठे हैं, क्या बोलते हैं, चले नागपुर। आज बात करें हम यहाँ पर, तो आज यहाँ पर खड़े होकर शर्म आती है मुंबई में कि एक जो हक हमारा दैनिक हक है, किसानी की बात करें, आज अनाज खाना हमारा दैनिक हक है, वो हमसे छीना जा रहा है। अगर आज अंबानी और अदानी, अगर आज ये हिंदुस्तान में जैसे मोदी चाहता है कि काले कानून ले आए, अगर ये तीनों काले कानून आ गए
तो हम खाने से भी दूर हो जाएंगे। आज हिंदू, आज मुस्लिम, आज सिख, ईसाई सब एक साथ हो गए हैं। अगर हमारा सिर का पारा ऊपर हो गया तो हिंदुस्तान में तुम्हारी BMW, मर्सिडीज कम बिकेगी और किसानों के ट्रैक्टर ज्यादा। बोले सोनिहाल, किसान एकता, किसान एकता। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं हमारे दिल्ली के सरहद पे बैठे हुए किसान बहन भाइयों को यहाँ से नमस्कार, सलाम, प्रणाम कहना चाहती हूँ। सारे हिंदुस्तान से आपने सारे हिंदुस्तान में इतना जोश डाल दिया है कि अभी आंदोलन का पूरा मूड सारे देश में बह चुका है। दोस्तों, ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, मगर पंजाब की वो सरजमीन ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पगड़ी संबल जत्था भी चलाई थी। भगत सिंह और उनके चचा ने कुर्बानियाँ दी थी और वो समझते हैं, ज़मीन में जो किसान की पूरी मेहनत करने वाले समझते हैं कि जब बाजारीकरण होता है ज़मीन का, बाजारीकरण होता है खेती मजदूरी का, तो क्या होता है। यहाँ बात हुई हिंदू, मुसलमान, क्रिस्ती, ईसाई की। मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ से कि किसान हमारे आदिवासी भी हैं, किसान हमारे दलित भी है, किसान हमारे ओबीसी, मुसलमान, सिख और क्रिस्ती भी हैं। और इस वक्त जो रोजी रोटी और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें हमें सभी साथ देना बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये बम्बई शहर जो है अजीब और गरीब शहर है। यहाँ पे आंदोलन भी छेड़े जाते हैं और यहाँ पर कॉरपोरेट की भी राजधानी है। तो ये शहर में, ये महानगरी में हमें हमारे सोसाइटीज़ में, हमारे बस्तियों में हमारे ये आंदोलन का संदेश पहुंचाना पड़ेगा, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है। ये आज और कल में ख़त्म होने वाली लड़ाई नहीं है। हमें समझाना पड़ेगा कि पीडीएस राशन पे क्या असर पड़ेगा, हमें समझाना पड़ेगा कि महंगाई पे क्या असर पड़ेगा, और हमें ये समझाना पड़ेगा कि किसान आंदोलन ने जिस तरह एक राजनीतिक चुनौती ये सरकार को दिया है, वैसे राजनीतिक चुनौती देते हुए हम आगे आंदोलन हमारा कैसे बढ़ाएंगे। महिला किसान और महिला नेता ने बहुत बड़ी आगेवानी ये आंदोलन में दिखाई है। उनको हम सलाम करते हुए मैं कहती हूँ कि महिला होने के कारण हमने मेरा काम किया है, बावजूद नहीं। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया टिस्टा, आपने बेहतरीन बात कम वक्त में कही। अब मैं उस शेर को बुलाने जा रहा हूं कि जिसने हर जुल्म के खिलाफ इस शहर मुंबई में और महाराष्ट्र में आवाज़ दी है और लड़ाई लड़ी है, और उस शेर का नाम है मिल्ली तहरीक के सदर अबू आसिम आज़मी। जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो। अबू आसिम आज़मी। आज इस आंदोलन की अध्यक्षता कर रहे बहुत ही जुझारू नेता श्री जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, यहाँ आए हुए तमाम NGOs, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम सोशल वर्कर भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले उन सिख भाइयों को सलूट करता हूँ जिन्होंने मर्दानगी का सबूत दिया है, जिन्होंने आज मोदी सरकार जो भी आगे बढ़ता है उसे खरीद लेती है, लेकिन इन्होंने साबित कर दिया कि मोदी तूने, तेरे बाप की ताकत नहीं हमें खरीद सके तू, या हमें डरा सके तू। ये हमारे सिख भाई जो बैठे हुए हैं, यकीन जानिए ना झुकने वाले हैं ना बिकने वाले हैं। किसान, इस देश का 65%, 70% लोग किसान हैं। मोदी, तुमने जो तय किया है कारपोरेट को बढ़ाने का, इंशाअल्लाह ये जो आंदोलन शुरू हुआ है, अब उन कारपोरेट को जब तक बर्बाद नहीं कर देंगे, हम लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। आज ये 3 कानून जिस तरह से डिक्टेटरशिप पे पास किया गया, पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं हुआ, इस कानून को आपको खत्म करना ही पड़ेगा। याद रखना दोस्तों, ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, यह आंदोलन इस देश के 130 करोड़ जनता का है और पूरी जनता को इसका अफेक्ट होने वाला है। वो तो एहसान है किसानों का जो बेचारे इतने दिनों से बैठे हुए हैं। हम सबको उसी तरह से मुंबई में बैठ जाना चाहिए। हर गली में, हर शहर में, हर गांव में
ये आंदोलन शुरू होना चाहिए, वरना मोदी जी हमारे देश को गिरवी रख के वापस चले जाएंगे। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं दोस्तों, ये जमाखोरी का काम हो रहा है, पूरा का पूरा गोडाउन बन रहे हैं, कई कई लाख टन के, ट्रेन की पटरियां भी अंदर जा रही हैं, सारे गल्ले सारी चीजें ये लोग खरीद कर जमाखोरी करेंगे, और जब शहर में मुल्क में गल्ला कम होगा तो उसको ब्लैक करेंगे। न जाने इन कमीनों को कितने पैसों की जरूरत है, कितना पैसा कमाना चाहते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जो बड़ी कंपनियां कारपोरेट हैं वो बड़ा काम करें, छोटा काम मझले तबके के लोग निचले तबके के लोग करें। ये सब कुछ करेंगे, सब्जी भी बेचेंगे, सड़क भी बनाएंगे और गल्ला भी खरीदेंगे। क्या है ये बंद होना चाहिए। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं तमाम एनजीओ को जिन्होंने मुंबई में शुरू किया, लेकिन ये खत्म नहीं होना चाहिए। जब सर्दी के मौसम में किसान बैठा हुआ है, सैकड़ों किसान ने शहीद हो गए, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए, तो हमें भी इसी तरह से मुंबई में और चारों तरफ ये आंदोलन बढ़ाना चाहिए। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मुझे बुलाया। ज़्यादा बिल्कुल नहीं बोलूँगा, 3 मिनट क्या, मैं 30 सेकंड में ख़त्म कर दूंगा। जितने लोगों ने ऑर्गेनाइज किए हैं ये गैदरिंग, उन सबका शुक्रिया। और जो किसान सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर, जहाँ जहाँ धरने पर बैठे हैं, उन सब का शुक्रिया। देश की अंतरात्मा को जगाने के लिए, हम सब के लिए लड़ने के लिए उन तक ये आवाज़ पहुंचाइए कि वो अकेले नहीं है, सिविल सोसाइटी भी उनके साथ है, जुड़ चुकी है। 1 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया जब CAA NRC के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई थी, तब बहुत लोग जुड़े थे, अब और भी ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं। तो जैसा एक और भाई ने भी कहा था, शुक्रिया केंद्र सरकार का, यूं ही हमें जोड़ते रहिए। देखते हैं आगे और कौन सा मुद्दा है ताकि और भी लोग जुड़ सकें। शुक्रिया। इनसे विनती करता हूं कि वो सारे लोग आपको सैल्यूट करते हैं। आप वहां दिल्ली में बैठ के पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं, और सारा बम्बई आपका स्वागत करता है। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। ये वो लोग हैं कि हर देश की 140 जनता के लिए लड़ रहे हैं। ठंडी में, दिल्ली की ठंडी में, खुले आम मैदान में हम सब के लिए लड़ रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो जाए। जय जवान, जय जवान, जय जवान। तो क्यों आए और 3 मिनट में अपने ख्यालात आपके सामने रखे। अमरजीत सिंह। दोस्तों, जहां पर आए हुए भाइयों बहनों, आपको मैं आपके जज्बे को देख के आपको मैं प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले, क्योंकि मैं पंजाब से हूं, तो मैं फतेह बुलाऊंगा। हमारी जो फतेह है प्रवान कीजिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं देख रहा हूं कि मोदी जी बोल रहे थे कि ये जो आंदोलन है ये पंजाब और हरियाणा के लोगों का है। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी जी देखिए, इकोनॉमिक कैपिटल जिसको बोलते हैं, उसी जगह पर आपकी आंखों के सामने ये हजारों लोगों का इकट्ठ बता रहा है, ये हजूम बता रहा है कि ये आंदोलन एक अकेले किसान का नहीं, मजदूर का नहीं, ये हरियाणा का नहीं, पंजाब का नहीं, सिख का नहीं, मुसलमान का नहीं, ईसाई का नहीं, हिंदू का नहीं, ये देश का आंदोलन बन चुका है। ये देखिए अमित शाह जी, आप मनमर्जी के कानून बनाते गए, हम सहते गए। आपने कानून बनाया, हम जरते गए। लेकिन जब 78% लोगों के पेट पर लात मारने की बात आपने की, तो ये पूरा देश उठ खड़ा हुआ। आंखें खोल कर देखिए, देखिए ये देश आपको बोल रहा है
आप गरीबों के मुंह से निवाला छीनने की कोशिश कर रहे हो। आप एसेंशियल कमोडिटी जो कानून बनाया आपने, खाद्य पदार्थों की पाबंदी जो लगती थी उसको छोड़कर जितना मर्जी भंडार करने की जो कारपोरेट घरानों को, बड़े घराने को आपने छूट दी, उसके खिलाफ ये देश खड़ा हो रहा है, जो मजदूर खड़ा हो रहा है, जो मुलाजिम खड़ा हो रहा है। आप देखिए, हम पंजाब में इस जमीन को अपनी मां बोलते हैं और ये मिट्टी के पुत्र आज खड़े हो रहे हैं। जब मिट्टी का बेटा खड़ा होगा, ये अंडानी और अंबानी के तलवे चाटने वाले को इस देश में खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हो, आप 5-5 एकड़ के क्लस्टर बनाने की बात करते हो। कहां जाएगा जो 2 बीघे वाला? कहां जाएगा 1 एकड़ वाला? कहां जाएगा ये गरीब मजदूर जो रोज कमाता है और रोज खाता है? आप चाहते हो 20-25 रुपए आटा लेने वाला, गेहूं लेने वाला 100 रुपए किलो अनाज ले, आटा ले। अगर ये कारपोरेट घरानों के पास सारा कुछ चला गया तो एक वक्त की रोटी भी गरीब को नसीब नहीं होगी, मैं मानता हूं। अगर मोदी जी आपने देश ना बिकने की बात कही थी, आप फकीर बन के आए थे, लेकिन आपने तो पूरा देश बेच डाला। इंडियन ऑयल बेच डाला, भारत पेट्रोलियम बेचा आपने, इंडियन रेलवे बेचा आपने। अंबानी का जियो चल सकता है, BSNL नहीं चल सकता, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर का है, जो लोगों की हिस्सेदारी का है। आप दलाल भगाने की बात करते हो। आप पूछते हो भाई और बहनों, मैं आज पूछता हूं आप ही की आवाज से, भाई और बहनों बताइए, दलाल मोदी और अमित शाह है कि जहां हम हैं, जहां किसान है? अमित शाह जहां मोदी है? अब आज अमित शाह जहां मोदी दलाल है या नहीं? सुनिए मोदी जी, आप दलाल हो और आपकी दलाली ज्यादा चिर नहीं चलेगी। ये देश के लोग इस देश को गुलाम होने से बचाने के लिए खड़े होंगे और आगे भी एकजुट होते रहेंगे। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अभी तो 122 शहीद हुए हैं, और कितने मारोगे? मारो जितने मारते हो, मरने के लिए तैयार हैं। हम शांतमय रहेंगे, हम शांतमय रह के शांत प्रिय लोग हैं, हम इस आंदोलन को जीतेंगे। इसी पर मैं समाप्ति करता हूं और फतेह प्रवान कीजिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हमारे पंजाब से आए हुए सिख मेहमानों के बाद अब मैं मेघा ताई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माइक पर आए और आपसे संयुक्त किसान मोर्चा से आए हुए तीनों किसान नेताओं का यहाँ स्वागत करना चाहते हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत हो जाए। सत श्री अकाल। आज यहाँ किसान जय किसान। अब तो नारा पलटना चाहिए, जय किसान जय जवान, जय किसान जय किसान।
साथियों, किसान अलायंस मोर्चा के तमाम नेतृत्व में रहे साथी, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसान मजदूरों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जिसमें भूतपूर्व न्यायमूर्ति कोलसे पाटिल जी हैं, हमारे संयुक्त मोर्चा के समिति के गणमान्य सदस्य भूतपूर्व सांसद राजू शेट्टी जी है, प्रतिभा ताई है, फिरोज मिठीबोरवाला है, फरीद शेख जी और उनके तमाम साथी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। भटकिया विमुक्त जाति के राठौड़ जी आज यहाँ पधारे हैं। हम सब लोगों का नाम न लेते हुए सबको धन्यवाद देते हैं कि आज मुंबई का जागरण या इस आजाद मैदान में किसान मजदूरों की आजादी की घोषणा करने के लिए एकत्रित दर्शन दे रहा है। और मुझे विश्वास है कि ये दर्शन जो देश की वित्तीय राजधानी में हुआ है, वो दिल्ली की राजधानी के सीमाओं पर सिंगू में, टिकरी में, पलवल में, शाहजहांपुर में, गाजीपुरा में बैठे हुए हमारे किसान मजदूरों के साथ एक होकर इस पूरे देश को ही जगाने वाला है। देश तो जाग ही गया है। कन्याकुमारी से असम तक, बिहार से राजस्थान तक हमारा जो आंदोलन 4 सालों से चलता आया और 2 विधेयक पेश किए कि हर किसान को उपज का सही दाम चाहिए, हर किसान को ऋण मुक्ति चाहिए, और किसान में खेत मजदूर भी शामिल किए, हमने पशुपालक शामिल किए, मछुआरे शामिल किए, हमारे वनोपज पर जीने वाले, वन अधिकार मांगने वाले आदिवासी भी शामिल किए। साथियों, हम देख रहे हैं कि क्योंकि अपने छोटे से खेती के टुकड़े पर जी नहीं पाते, इसलिए बंबई, पूना में आकर हमारी बहनें बैठ जाती है। और ऐसा देश का हर नागरिक जो किसान मजदूर है, जो देश को अन्न सुरक्षा देता है, भूख प्यास मिटाता है, जो अपनी मेहनत का योगदान जीडीपी में 65% देता है, वो आज आत्महत्या करने के लिए क्यों मजबूर है? हर 17 मिनट में एक किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? ये सवाल आज किसान मजदूर एकता के आंदोलन के द्वारा उठ रहा है। और दूसरी बाजू है अडानी अंबानी जैसे मुट्ठी भर पूंजीपतियों की। साथियों, यहाँ एक बाजू न्यूनतम वेतन नहीं मिलता है, किसान मांग रहा है हर उपज का सही दाम।